हिमाचल प्रदेश हमेशा से अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता रहा है और राजधानी शिमला लगातार अपने सैलानियों का इस्तकबाल करने को तैयार रहती है और हमेशा सैलानियों से गुलजार भी रहती है। हाल के दिनों में प्राकृतिक आपदा की वजह से कुछ नुकसान जरूर हुआ, लेकिन युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया गया है और हालात अब बेहतर हो चले हैं और एक बार फिर से अपने सैलानियों के लिए शिमला तैयार है। ये तस्वीरें, ये मंजर किसी को भी कुछ देर के लिए डरा वर्षा के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान जो है हुआ है और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे ज़्यादा नुकसान जो रिकॉर्ड किया गया है। पिछले वर्ष की जो मानसून में हमने हाईएस्ट एवर जो रिकॉर्डेड जो हमारा नुकसान था वो 2500 करोड़ के आसपास था, लेकिन इस बार जो 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 आंकलन है वो 10,000 करोड़ से ज़्यादा होने की संभावना है। हर क्षेत्र में अब जो लोगों की, अभी जैसे मैंने बताया कि 335 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 38 लोग अभी भी मिसिंग है। तो ये इतनी ज़्यादा जब नुकसान हुआ है, लोगों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा हुए हैं, क्लाउड बस्ट हुए हैं और पूरा का पूरा जो प्रदेश है इसकी चपेट में आया है। चाहे वो ट्राइबल एरिया किन्नौर की बात करें, लाहौल स्पीति की बात करें, सब जगह नुकसान हुआ है। तो पिछले कल जो है मंत्रिमंडल ने ये निर्णय लिया है कि इस आपदा को राज्यव्यापी जो है आपदा घोषित किया जाए। तो ये एक मंत्रिमंडल का निर्णय था, जिसके तहत जिस नोटिफिकेशन की आप बात करते हैं उस मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुरूप जो ये नोटिफिकेशन जारी की गई। लेकिन सर लाभ क्या होता है इससे, थोड़ा सा अगर हम टेक्निकली समझें। देखिए, एक तो ये है कि एक पता चलता है कि किस प्रकार का नुकसान यहाँ पे हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से भी प्रदेश सरकार की तरफ से पूरे समस्त प्रदेशवासियों से और देश के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार की त्रासदी यहाँ पे आई है और जिसमें इतना नुकसान हुआ है कि लोगों को जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है, इस आपदा की घड़ी में हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष की 2023 की यहाँ पे उसकी व्यवस्था की गई है। तो सभी लोगों के, देशवासियों से अनुरोध किया जाता है कि जो ये घटना घटी है इसमें लोगों के जो जख्म जो है इस आपदा ने दिया है उस पे मरहम लगाने के लिए दिल खोल करके इसमें जो है दान करें, ताकि लोगों के जो राहत और जो पुनर्निवास का कार्य है उसमें तेजी से आ सके और वहाँ पे जो है लोगों को सहायता दी जा सके, मिलने की संभावना। जन्नत का एहसास कराने वाली शिमला आज फिर अपने कद्रदानों और देश दुनिया के सैलानियों के स्वागत का इंतजार कर रही है।
प्राकृतिक आपदा ने प्रदेश के पर्यटन को नुकसान पहुंचाया है। हिमाचल के जीडीपी में पर्यटन का 8% हिस्सा होता है, लेकिन पर्यटन विभाग और प्रशासन शिमला आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तत्पर है। पर्यटन हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ मानी जाती है, लेकिन इस बार मानसून के दौरान आई त्रासदी ने कहीं न कहीं हिलाकर पर्यटन को रख दिया है। पर्यटक अब हिमाचल प्रदेश आने से डर रहे हैं। खास बातचीत के लिए टूरिज्म विभाग के डायरेक्टर अमित कश्यप जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, अब कैसे हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट को लाया जाएगा? देखिए, जैसे आपने अभी कहा है और बताया है कि जो पर्यटन का हमारा सेगमेंट है, पर्यटन का जो हमारा क्षेत्र है, ये एक आर्थिकी की तरफ जो है हिमाचल प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसमें इसका बहुत एक अहम कंट्रीब्यूशन रहता है। अगर मैं जीडीपी की बात करूं तो लगभग जो है 8% के करीब जो है जीडीपी में टूरिज़्म का योगदान रहता है हमारे प्रदेश में। जो पहला इसमें आघात हमारे को लगा था जब कोविड का पेंडेमिक का आगाज़ हुआ था। लगभग हमारे प्रदेश में जो है एक साल में जो है 2.25 करोड़ के करीब जो है टूरिस्ट एवरेज अगर मैं निकालूं तो आते हैं। जो प्रथम वर्ष था कोविड का, उसमें मात्र जो है 32 लाख के करीब टूरिस्ट आया था, और जो अगला वर्ष था जिसमें आंशिक रूप से जो है कोविड का प्रभाव फिर भी देखने को मिला था, उसमें लगभग 57 लाख के करीब टूरिस्ट आया था। हमारा ये प्रयास रहा था, प्रदेश सरकार का ये प्रयास रहा था कि एक तो पर्यटन क्षेत्र का जो है सर्वाइवल और उसके उपरांत जो है रिवाइवल जो है किया जाए। उसमें हम काफ़ी हद तक जो है उसमें हमारे को सक्सेस मिला था। इस वर्ष में जो है पहले 6 महीने में ही जो है 1 करोड़ से ज़्यादा जो है टूरिस्ट हमारे प्रदेश में आया था, परंतु जो है जुलाई का महीना था, जो पहला हाफ था जुलाई का, उसमें काफ़ी बारिश हुई। मॉनसून में तो अमूमन वैसे भी जो है काफ़ी बारिश होती है, परंतु एक पर्टिकुलर जो वो अरसा था उसमें दुगने से भी ज़्यादा जो है परसेंटेज जो है बारिश यहाँ पर हुई। और उसका जो रीज़न था वो लगभग ये था कि एक पश्चिमी विक्षोभ जो है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको आप कहते हैं, उसका मानसून उससे वो टकराया और नॉर्थ इंडिया के जितने भी राज्य हैं यहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में जो है बारिश हुई। उसी की वजह से जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी एकत्रित हो गया था, बहुत बारिश हो रही थी, हमारे कुछ एक क्षेत्र जो हैं जैसे पर्यटन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, जैसे कुल्लू मनाली, इसमें काफ़ी जो है 2-3 दिन तक जो है इसमें काफ़ी भारी बारिश रही थी, उसकी वजह से सड़कें अवरुद्ध हो गई थी। शिमला की ओर जो हमारा जो हाईवे था, इसमें भी जो है चक्की मोड़ जो है, क्योंकि एक स्लाइडिंग जोन था, इसमें भी जो है सड़क इसमें अवरुद्ध रही, तो पर्यटक जो हमारे प्रदेश में आता है वो नहीं आ पाया था। परंतु मैं आपके माध्यम से अवश्य आश्वस्त करना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार जो है तत्पर है कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स है, कम्युनिकेशन है, उसको जो है पुनः इमीडिएटली जो है उसको जो है पुनः स्थापित करेगी। और मेरा ये मानना है कि अभी हालांकि मानसून चल रही है अभी, परंतु जो है इतना वॉर टाइप एफर्ट जो है किया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है पुनः स्थापित करने के लिए। मेरा ये मानना है कि अगले हफ्ते 10 दिन में जो है कुल्लू मनाली की भी जो तरफ जो सड़क जा रही है, उसमें भी जो पर्यटक हमारे प्रदेश में आ रहे हैं वो जो है कुल्लू मनाली और उससे आगे फिर जो है लाहौल जो है उसको अवश्य वो आ पाएंगे। इसी प्रकार से जो हमारे शिमला की तरफ टूरिस्ट आता है, मेरा ये मानना है कि अगले हफ्ते 10 दिन में जो है वो भी यहाँ पर जो है बड़े आराम से हमारे यहाँ पर जो है पहुँच पाएंगे। अभी भी सड़क जो है शिमला की ओर जो है वो खुली हुई है, परंतु उसमें जो मेंटेनेंस वर्क है एक पर्टिकुलर पैच में वो भी चल रहा है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। तो मेरे ये मानना है कि कोई दुश्वारी ऐसे पर्यटकों को हिमाचल प्रदेश में आने में नहीं आएगी। एक ही वन ऑफ इंसिडेंट था, क्योंकि बहुत ही भारी मात्रा में जो है यहाँ पर बारिश हुई थी, परंतु ये मानसून में जो पिछले कई वर्ष हैं ये हमेशा ही देखा गया है कि होती है, परंतु इस पर्टिकुलर जो पीरियड था, समय जो था, उसमें बहुत ज़्यादा बारिश हुई, उसकी वजह से सड़कें अवरुद्ध थी। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको पुनः स्थापित किया जा रहा है। पर्यटकों का यहाँ आना जो है हम वेलकम करेंगे। हफ्ते 10 दिन में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेरा ये मानना है कि वो पुनः स्थापित कर लिया जाएगा। सर, कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो पर्यटकों के लिए बनाई जाएंगी आने वाले समय में, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं एक छवि जो है हिमाचल की बाहर अन्य राज्यों में अच्छी नहीं जा रही है, तो ऐसे में कौन सी योजनाएं तैयार की जाएंगी और कैसे पर्यटकों को शिमला और हिमाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में लाया जाएगा? देखिए, ये एक प्राकृतिक आपदा है, इसका जो है पर्यटन क्षेत्र पे निस्संदेह जो है असर पड़ा है।
परंतु हम कोविड के मुकाम से जो अरसा था उससे भी हम जो है उभरे हैं और इससे भी हम जो है उभरेंगे। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं दिस टू शैल पास। तो हम प्रदेश सरकार जो है इसमें तत्पर है। कई इसमें बैठकें हो गई हैं कि जैसे ही जो है इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स का जो है उसको पुनः जो स्थापित कर दिया जाएगा तो हम एक जो है कैंपेन पुनः चलाएंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ बहुत ही सेफ़ है आपके लिए आना। जो सड़कें हैं उनकी जो डिटेल्स हम शेयर करते हैं। हमारा जो SDMA का पोर्टल है उस पर जितनी भी प्रदेश की सड़कें हैं उनकी जो है जानकारी दी जाती है। आने वाला जो ऑटम का हमारा सीज़न रहेगा उस समय तक इस आपदा का जो अभी होके हटी है, घटित हुई है, इसका भी असर काफ़ी कम हो चुका होगा। तो हमने एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है वो बनाया है। अगली मार्च 2024 तक हर ज़िले में जो है जो पर्यटन की क्षेत्र से दृष्टि से महत्वपूर्ण है वहाँ पर हम इवेंट्स होल्ड करेंगे हर महीने में और इनका सितंबर से इनका जो है आगाज़ होगा और ये मार्च 2024 तक एक इनका हमने कैलेंडर बनाया है ताकि टूरिस्ट जो है यहाँ पर आकर्षित हों। सर हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से आपने कहा कि कोविड की महामारी से भी उभर कर पर्यटन आया है, लेकिन अभी अगर देखें तो कब ये परिस्थितियां सामान्य हो पाएंगी, कब से उम्मीद जताएं, कितने दिनों तक ये सारा काम जो है वो हो जाएगा और उसके बाद पर्यटक फिर शिमला और हिमाचल प्रदेश के अन्य हिस्सों का रुख करेंगे? देखिए, जितना जैसे मैंने भी आपको बताया कि वॉर फुटिंग पे जो है एफर्ट चल रहा है कि जितना भी ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य जो हमारे नेशनल हाईवेज़ हैं जो क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको जो है पुनः स्थापित किया जाए। तो अगर इसी प्रकार जैसे अब जो है बारिश थम गई है और जो एक अनुमान है कि अगले एक हफ्ते तक जो है बारिश का इतना ज़्यादा प्रकोप नहीं रहेगा जैसा कि पीछे देखा गया था। तो मेरा ये मानना है क्योंकि एक बहुत ही भारी मात्रा में जो है मशीनरी को लगाया गया है, मैन पावर को लगाया गया है ताकि सड़कों को जो है उनको जो है पुनः जो है उनका संचालन ठीक प्रकार से होए। तो मेरा ये मानना है कि हफ्ता 10 दिन के अंदर जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा और पर्यटक यहाँ पर आ पाएंगे। उम्मीद है शिमला के हालात जल्द बदलेंगे और राजधानी एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार होगी। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है आपदा के कारण टूरिज्म इंडस्ट्री काफी प्रभावित हुई है, लेकिन अब हालात सामान्य हो रहे हैं। बारिश और बर्फबारी यहाँ की खूबसूरती है। यहाँ हर मौसम में जिंदगी रवां रहती है। पर्यटन व्यवसायियों को भी यकीन है कि सैलानी एक बार फिर से वादियों का रुख करेंगे। टूरिस्ट इज वेलकम है। अब आप देखें शिमला में लोग आम जनता तो आराम घूम रही है यहाँ पे हर जगह। अभी हमारा जैसे सिनेमा हॉल है तो वहाँ पे लोग आ रहे हैं, फिल्म देखने आ रहे हैं, लोकल पब्लिक आ रही है। तो पब्लिक को बाहर के लोगों को समझना पड़ेगा कोई ऐसे कोई हालात नहीं है कि यहाँ पे सब कुछ गिर रहा है। आसपास सबर्ब्स में दिक्कतें आ रही हैं थोड़ी सी, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट पर हुआ है। पर शिमला में आज सच कोई इतना खतरा नहीं है कि हम आ ही नहीं सकते यहाँ पर। मेरे हिसाब से तो शिमला बिल्कुल सेफ है और ठीक है, ऐसी बात नहीं। इंक्वायरीज भी आ रही हैं और थोड़े टूरिस्ट भी आ रहे हैं और आस्ते आस्ते आएंगे। बरसातों में तो अप डाउन होता ही है टूरिस्टों का ज़्यादातर। ज़्यादा बरसात होती तो लोग नहीं बाहर निकलते। अब वैसे तो अब देख लो आप, शिमला बिल्कुल सेफ है। सब भी घूम रहे हैं यहाँ पे और टूरिस्ट आ रहे हैं और इंक्वायरीज भी चली हुई हैं। और मेरे हिसाब से हाँ जी बुकिंग्स आ रही हैं। लोग पूछ रहे हैं भी सब ठीक है। हमने कहा हाँ जी बिल्कुल ठीक है सर। अगर आप कैमरा घुमाए चारों तरफ तो शिमला का जीवन जो है पटरी पे चल रहा है। हर इंस्टीट्यूट, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हेल्थ हो, कोई प्राइवेट सेक्टर हो, कोई पब्लिक सेक्टर हो, सारे खुले हैं। रोज़ दिन का जो भी कार्य है रोज़ हो रहा है और मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी हम ये कह पाएंगे कि यहाँ पे कोई डर है या भय है। नो डाउट कि कुछ एरियाज़ में ज़्यादा ट्रीज़ फेल हुए हैं, बिल्डिंग्स भी गिरी हैं, लेकिन इसका जितना भी डिस्टर्बेंस जो भी हुई है उसका सारा का सारा जितना भी आउटकम है वो पूरा टूरिज्म इंडस्ट्री पे ही आया है। तो ऐसा नहीं है कि ये इसी साल बहुत ज़्यादा हुआ है। हर साल कुछ न कुछ रिटेनिंग वॉल्स गिरती हैं, ट्रीज़ गिरती हैं, बिल्डिंगें भी पहले गिरी हैं, लेकिन इस साल पहले से कुछ ज़्यादा है। लेकिन इस वक्त जितना भी है सारा का सारा ट्रैक पर वापस आ चुका है और टूरिस्ट यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं और मानसून्स में हिमाचल और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है। और आई रिक्वेस्ट की ऑल द टूरिस्ट टू कम एंड विजिट शिमला। प्राकृतिक आपदा की वजह से बिगड़े हालात के बीच शिमला में 80% पुनर्निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। जल्द ही स्थिति पूरी तरह सामान्य हो जाएगी। वहीं प्रशासन आपदा से सबक लेकर आगे बढ़ने की रणनीति पर काम कर रहा है। प्रशासन का दावा है कि शिमला सुरक्षित है और प्रशासन सैलानियों की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है।
किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। बीच में जो है हमारे कुछ 3-4 दिन काफ़ी ख़राब गए थे, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी और उस दौरान काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी हुआ था यहाँ पे। बट मैं उसके साथ ये ऐड करना चाहूँगा कि अब जो है सिचुएशन नॉर्मल हो रही है। हमारे रोड्स जो डैमेज हुए थे वो उनको बहाल किया जा रहा है। लोगों को भी जिनको नुकसान हुआ था उनको नुकसान का कॉम्पनसेशन भी दिया गया, उनको रिहैबिलिटेट भी किया है। और इसके अलावा जो हमारे दूसरे जो भी इश्यूज़ थे जैसे कम्युनिकेशन का या ट्रांसपोर्टेशन का, तो वो सारे इश्यूज़ को जो है एड्रेस किया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक मतलब 80% तक तो जो है हम चीज़ों को रिस्टोर कर पाएँ और बाकी 20% भी जो है मुझे लगता है आने वाले दिनों में वो भी रिस्टोर हो जाएगा। यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हुई, जो हमेशा जो हम मानसून में जितनी बारिश होती है उससे काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई और बारिश ऐसी रही कि वो कंटिन्यूस ही होती रही। आप लोगों ने देखा भी होगा कि हमारे यहाँ पे बारिश जो है कभी 72 घंटे लगातार बारिश होती रही, तो ऐसा कभी हुआ नहीं था। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ, बहुत एक्सटेंसिव डैमेज हुआ। हमारे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। तो इसीलिए क्योंकि डैमेज का जो स्केल था वो बहुत ज़्यादा था, इसलिए रिस्टोर करने में थोड़ा टाइम लगा है। पर अब जो है क्योंकि रिस्टोरेशन काफ़ी स्पीड पे है, तो ये 80% के आसपास जो है रिस्टोरेशन हो भी गया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में पूरा हो भी जाएगा ये। सर, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर बड़े सवाल इस समय उठाए जा रहे हैं कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जिसके कारण पानी लोगों के घरों के अंदर तक जाकर नींव को कच्चा कर रहा है। जी, जहाँ तक ड्रेनेज की बात है, ड्रेनेज जो है शहर में वैसे तो है, क्योंकि बिकॉज ये बहुत पुराना शहर है, आप लोगों को मालूम ही है। पर ड्रेनेज, क्योंकि एक ड्रेनेज की भी एक कैपेसिटी होती है लोड लेने की। अब अगर आपके यहाँ पे 72 घंटे लगातार बारिश हो रही होगी तो आप समझ सकते हैं कि कितना पानी आया होगा और वो कितना इकट्ठा हुआ होगा। तो हर चीज़ की जैसे एक कैपेसिटी होती है उसको लोड बेयर करने की, तो सिस्टम की भी एक कैपेसिटी थी लोड बेयर करने की। और उसके बाद जब उसके बाद उस कैपेसिटी से ज़्यादा हुआ तो डेफिनेटली उसकी वजह से डैमेज तो हुआ ही है। टूरिज्म को अट्रैक्ट करेंगे, कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो पर्यटन को रिझाने के लिए यहाँ पर की जाएंगी? जी देखिए, टूरिज़्म को रिझाने के लिए एक तो हमने प्लान किया था कि हम लोग यहाँ पे जुनगा में एक ये पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल टाइप का एक ऑर्गेनाइज़ करने का हम प्लान कर रहे हैं। उसमें जो है हम लोग मतलब इंडिया से भी और बाहर से भी जो है पैराग्लाइडर्स को बुलाएंगे और एक फेस्टिवल 4-5 दिन का एक फेस्टिवल जो है हम इमीडिएट बेसिस पे वो प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा एक जो है एशियन राफ्टिंग चैम्पियनशिप भी होनी है यहाँ पे पंदोआ में, सुन्नी में। तो ये 2-3 इवेंट्स हैं जो मेजर इवेंट्स हैं जिसके माध्यम से हम जो टूरिज़्म को वापस लाने का प्रयास करेंगे। आपदा से हिमाचल प्रदेश जूझ रहा है, तो ऐसे में अब कैसे पर्यटक को शिमला लाया जा सकता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कनेक्टिविटी हम देखते हैं चंडीगढ़ से शिमला के लिए, और लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर पहुँचते हैं। जी देखिए, डेफिनेटली आपदा से जो है इमेज तो ख़राब हुई है, बट आपदा जो है प्राकृतिक है, तो उसके बावजूद जो है अभी, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि हमने अपने रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है रिस्टोर किया है और उसको अपग्रेड भी किया है, तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे जिस माध्यम से, जैसे हमारे रोड्स के माध्यम से जो पर्यटक यहाँ आते हैं मेजॉरिटी, तो वो आ सकते हैं। क्योंकि अब रोड्स जैसे हमारा सोलन चंडीगढ़ जो रोड है वो हमारे यहाँ पे भी थ्रू है और सोलन में भी थ्रू है। तो मेरे हिसाब से जो है पर्यटकों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, और पर्यटक अगर आते हैं तो और किसी कोई दिक्कत उनको आती है तो उसका भी हम उनकी समस्या का समाधान करने के लिए भी हम तत्पर हैं यहाँ पे। पहाड़ों की रानी शिमला ने हमेशा अपने चाहने वालों को बेपनाह प्यार, सुकून और उम्र भर की खुशियां दी हैं। ये वही शिमला है जहां दुनिया भर के सैलानी अपनी जिंदगी के यादगार लम्हों को गुजारने आते हैं। ये वही शिमला है जहां आकर फिर कभी लौट जाने का मन नहीं करता। तो फिर कोई भी इस शहर से दूर कैसे रह सकता है? शिमला एक बार फिर सैलानियों के स्वागत की तैयारी में है।
समीक्षा राणा, जी मीडिया, शिमला।